हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। तो आज हम हिंदी का 11वां मॉक टेस्ट लेकर आ चुके हैं आपके लिए। देखिए, ये आपके जेल वार्डन, फायरमैन और दरोगा या फिर लेखपाल वैकेंसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। जैसा कि आपको पता है कि जो आपके वैकेंसी की डेट आ चुकी है, एग्ज़ाम डेट आ चुकी है जेल वार्डन की 19 से 20 दिसंबर के बीच होने हैं। तो करना क्या है कि आपको वीडियो को लास्ट तक देखना। हमने टोटल 40 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं और बहुत ही जल्दी जल्दी करेंगे, जिससे कि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और आप वीडियो को लाइक कर दिया करें प्लीज़। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? तो निशी, रजनी, विभावरी और समीर। तो जैसा कि आपको पता होगा समीर नहीं है। समीर है किसका? तो ये वायु का होता है, हवा का होता है। ठीक, तो याद रखेंगे समीर ही क्या है, वो रात्रि का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। तो ये किसका है? ये आपका हवा का है। चलिए अगला है, ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है चौरस, भूसूर, निराद्रत या फिर बावला। तो कौन सा है ब्राह्मण का पर्यायवाची? तो कौन सा हो जाएगा हमारे दोस्तों? भूसूर हो जाएगा। देखिए इसके अलावा क्या होता है, द्विज भी होता है, विप्र भी होता है, महिषूर भी होता है और भूदेव भी होता है ब्राह्मण का पर्यायवाची। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा होगा? पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बालक खिलौना पाकर हंसता है, मंदाकिनी सोती है, मधु निबंध लिख रही है। मधु निबंध लिख रही है दोस्तों। तो इसमें किसमें हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया? देखिए सकर्मक क्रिया होता क्या है, जिसमें कर्म भी पाया जाए। ठीक, देखिए पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, करता है, और मगर यहाँ पर क्या है, कर्म नहीं है। ठीक, ये अधिकरण है, में उड़ रहे हैं, ये क्या है, अधिकरण। आपको आकाश लग रहा हो मगर ये अधिकरण कारक है, कर्म नहीं है। ठीक है, बालक खिलौना पाकर हंसता है। देखिए हंसना तो वैसे भी क्या होता है आपका, अकर्मक क्रिया होता है, सोना भी अकर्मक होता है। मगर यहाँ पर हम देखते हैं मधु निबंध लिख रही है। देखिए क्वेश्चन कैसे करना है समझिए 95% आप इस तरह से क्वेश्चन हल कर सकते हैं अकर्मक सकर्मक से, कि कौन क्या। ठीक, तो देखिए कौन निबंध लिख रहा है, तो आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा, मधु लिख रही है। ठीक है, क्या लिख रही है, निबंध लिख रही है। तो बिल्कुल राइट आंसर, हमें दोनों के आंसर मिल गए हैं। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि मधु निबंध लिख रही, ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। बाकी सब क्या हो गए, अकर्मक क्रिया। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य आपको बताना है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। पहला है, हम सारी रात भर जागते रहे। दूसरा है, तुम पूरी रात भर जागते रहे। मैं सारी रात जागता रहा। और चौथा, वह पूरी रात में जागता रहा। तो सही ऑप्शन क्या होगा चौथे का? सी नंबर। अब देखिए ये गलत कैसे हो जाएंगे। देखिए मैं सारी रात जागता रहा बिल्कुल सही है। देखिए हम सारी रात भर, अब देखिए सारी रात का मतलब ही क्या होता है, भर नहीं लगाएंगे। ठीक, सारी रात का मतलब पूरी रात हो गया, तो भर लगाने की जरूरत ही नहीं है। तुम पूरी रात भर, देखिए वही बात है, पूरी रात भर। ठीक, पूरी रात, सारी रात तो होता नहीं है। ठीक, तो भर ये लगे हैं। अब देखो वह पूरी रात में जागता रहा, तो पूरी रात में थोड़ी ना, पूरी रात जागता रहा। ठीक, तो में नहीं लगेगा। ठीक, तो यही क्या जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक, अगला है, किस शब्द में गुण संधि है? किस शब्द में गुण संधि है, ये बताना है आपको। किस शब्द में गुण संधि होगी? तो देखिए इत्यादि में क्या है आपका, यण संधि, इत धन आदि। ठीक, हिमालय में क्या होगा, हिम धन आलय। तो ये कौन सा संधि हो जाएगी आपकी? दीर्घ संधि। तत्लीन, तत्धन लीन। देखिए तत्धन लीन हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। ठीक, तत्धन लीन। अब देखिए बचा क्या, देवेंद्र। तो देव धन इंद्र आपका क्या हो जाएगा, गुण संधि। तो कैसे तोड़ेंगे, देव प्लस इंद्र। ठीक, आ और ई मिलके ए हो जाएगा दोस्तों। तो यही हमारा क्या हो जाता है, गुण संधि। चलिए अगला है, उन्मूलन शब्द का विलोम क्या होगा? रोपण, समूलन, आमूलन, निमीलन। तो दोस्तों उन्मूलन का विलोम क्या होगा? तो रोपण हो जाएगा आपका क्या, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 7 नंबर, यथारुच में कौन सा समास है? यथारुच, रुचि के अनुसार। देखिए जहां कहीं भी अगर आपको यथा दिख जाए, कहीं भी यथा दिख जाए, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे आपको अव्ययभाव समास ही ऑप्शन टिक कर देना है। ठीक, और अव्ययभाव समास का पहला पद प्रधान होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता। ठीक, बहुब्रीहि समास का कोई पद प्रधान नहीं होगा, जैसे लंबोदर। ठीक, तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होगा और इसमें कारक चिन्ह का लोप होगा, जैसे राजा घर, राजा का घर है ना, राजगृह। ठीक, इस तरह से। चलिए शब्द अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए शब्द अन्वय, अन्वय में कौन संधि होगी? तो यण संधि होगी। देखिए दोस्तों जहां कहीं भी यण संधि कैसे होती है, जब किसी
वाह और या वर्ण के पहले कोई अर्ध व्यंजन आ जाए। देखिए यहाँ पर वाह है, वाह के पहले आधा ना आ गया, मतलब क्या यहाँ पे संधि हो गई। ठीक, अब देखिए अन्वय है ना, तो अन्वय में कौन से इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना। देखिए इसका सही, देखिए अनु होता है एक सही चीज क्या होती है, अनु होता, तो देखिए अनु नहीं होता तो काट ही देंगे हम, ये भी नहीं होगा, तो हमारे दो ऑप्शन केवल और केवल सही हैं। तो अय होगा, आय नहीं होगा, क्योंकि वह है तो अय जो वो किसमें टूटेगा, अय में टूट जाएगा, तो अनुधन अय अनुवय, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा और ये यण संधि का उदाहरण है। चलिए अगला, मूक का विलोम शब्द का, मूक मतलब क्या एकदम म्यूट, जैसे आप लोग देखते हैं आप अपने टीवी या रेडियो को म्यूट कर देते हैं, म्यूट मतलब जो कुछ भी नहीं बोलता ना, तो उसी तरह से मूक होता है। तो मूक का होगा बचाल, जो बहुत ज्यादा बोलता है, भैया बहुत बोलता है। मृदभाषी का जो मीठा बोलता है, कटभाषी जो कड़वा बोलता है, और अल्पभाषी जो बहुत कम बोलता है। तो याद रखेंगे इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा डी नंबर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही क्या होगा मुहावरे। सत्संगत छोड़ देना, वांछित कार्य में लगे रहना, या वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, या घर गृहस्थी के झगड़ों में फंस जाना। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा सी, वांछित कार्य को छोड़कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। देखिए आप किसी काम के लिए आते हैं, किसी काम के लिए आपको मान लिया पेरेंट्स भेजते हैं, आप वो काम छोड़ करके किसी दूसरे कार्य में लग जाते हैं, कोई तुच्छ कार्य में, तो वही क्या होता है, आए थे हरिभजन को ओटन लागे कपास। चलिए स्वयंभू का अर्थ क्या होता है, तो स्वयंभू का अर्थ क्या होता है, स्वतः से उत्पन्न। ठीक, स्वतः से जो उत्पन्न होता है, स्वयं से जो उत्पन्न होता है उसको हम स्वयंभू कहते हैं। और स्वयंभू को ही हम क्या बोलते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि, ये कवि है हमारे। ठीक, अपभ्रंश का वाल्मीकि क्वेश्चन आता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं, तो स्वयंभू को। ठीक, तो ये भी याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से। देखिए हिंदी वर्णमाला में उष्म या संघर्षी, संघर्षी भी इन्हीं को कहते हैं। ठीक, तो चार होते हैं, वो कौन से हैं, सा सा साहा, कौन से हैं, सा सा साहा, ये हमारे कौन है, उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन होते हैं। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं 13 नंबर, निम्न में से कैवर्त शब्द का तद्भव क्या होगा। तो कैवर्त का तद्भव क्या होता है, नाविक, मल्लाह, मछुआरा या केवट। तो वेरी इजी है, क्या हो जाएगा, केवट दोस्तों। चलिए अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई। देखिए अकर्मक क्रिया किसमें प्रयुक्त हुई है यह बताना है। देखिए हमने बताया था कि सोना, रोना, हंसना ये सब क्या होते हैं, अकर्मक ही होते हैं। तो देखिए हम देखते हैं शिशु सो रहा है, अब देखिए यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, शिशु सो रहा है भाई सोने दो। ठीक, कोई मतलब नहीं, तो हमारा ए ही क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। बालक खेल रहा है, देखिए खेलना क्या है, खेलेगा कुछ ना कुछ काम करेगा, लिखेगा कुछ ना कुछ लिखेगा ना। अब देखिए एक चीज समझिए कैसे हमें बताना, देखिए अकर्मक सकर्मक कैसे पहचानोगे कि सोना हंसना ये कैसे। देखिए आपसे कोई पूछा कि बच्चा सो रहा था, तो आपने उसने पूछा कितना, कैसे सो रहा, हमें दिखाओ, मतलब कितना सो रहा, तो आप बता पाओगे हाँ भैया कैसे सो रहा, क्या किया, तो कुछ किया नहीं ना, काम तो कुछ नहीं हुआ ना, इसलिए अकर्मक हो जाएगा। अभी कहते बालक खेल रहा था, तो खेल रहा था मतलब कुछ ना कुछ तो खेला होगा, वो कर रहा होगा कुछ, है ना, लिख रहा था तो कुछ ना कुछ तो लिख रहा होगा, जो दिखा देगा हाँ भैया 1 पेज दिखा, 2 पेज दिखा, कुछ भी तो लिखा है। पढ़ रहा था तो हाँ वो दिखाएगा ना कि हाँ मैंने इतना पढ़ा, मगर सोने से कोई क्रिया थोड़ी होती है, हंसने से कोई क्रिया थोड़ी होगी, रोने से कोई क्रिया थोड़ी होगी। तो इस तरह से आप लोग देख लेना। चलिए जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द, जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसको हम क्या कह सकते हैं। देखिए जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, दुर्लभ। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए अलभ्य क्या होता है ये बताते हैं, जिससे लाभ ना प्राप्त हो, जिससे लाभ ना प्राप्त हो उसको क्या बोलते हैं, हम अलभ्य बोलते हैं। ठीक, और देखिए अप्राप्य किसे कहते हैं, देखिए जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, अप्राप्य। ठीक, अगला है अनुपलब्ध क्या होता है, जो उपलब्ध ना हो उसे क्या बोलते हैं, अनुपलब्ध। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, बी इज ऑलवेज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ क्या होगा। देखिए ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब कहता है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ठीक, वही क्या होता है, जैसे ऊंट को इतनी बड़ी शरीर होती है, उससे अगर जीरा दोगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 16 का ए नंबर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब क्या है आपके लिए, गद्यांश है। ठीक, गद्यांश आपको छांटना, देखिए हम इसको चलाते जाएंगे, आपको पढ़ देना या फिर आप इसे पुश करके देख सकते हैं, हम इसके सीधा आंसर करेंगे, नहीं तो अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो देखते जाइए, देखिए आपका पूरा क्या है, पैराग्राफ है। ठीक, पूरा पैराग्राफ है, फिर इसके हम सीधा आंसर करेंगे। देखिए आंसर आ गया, भारत को यदि विकासशील देश में विकसित देश बनना है तो पहली जरूरत क्या होगी, जनसंख्या वृद्धि की, वृक्षारोपण की, खाद्यान्न वृद्धि की या परमाणु ऊर्जा संपन्नता की। तो हम आपको बता दें भैया पहली जरूरत क्या होगी, जो कि देखिए अगर विकसित बनना है तो पहली जरूरत क्या होगी, परमाणु ऊर्जा संपन्नता की। देखिए हम ये अपने हिसाब से इसके आंसर नहीं देने होते भैया, इसको पैराग्राफ से छांटना होता है।
ये देखिए यहाँ पे दे भी रखा, अगर यदि भारत को विकासशील देश बनना है तो क्या परमाणु ऊर्जा संपन्नता की पहली जरूरत होगी। तो यही हमारा सही ऑप्शन का हो जाएगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। ठीक, अगला है अच्छे परिणामों के लिए क्या आवश्यक है, जन विरोध, जन आंदोलन, जन सहयोग या सर्वेक्षण। दोस्तों तो अच्छे परिणामों के लिए क्या होना चाहिए, जन सहयोग। ठीक, जनता का सहयोग होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, जो उचित शीर्षक है वो क्या होगा। दोस्तों तो देखिए ये इसमें क्या बताया गया, परमाणु ऊर्जा के बारे में। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, परमाणु ऊर्जा। अगला, हिंदी भाषा किस परिवार के अंतर्गत आती है। तो आपको बताते हैं हिंदी भाषा जो है वो भारोपी परिवार के अंतर्गत आती है। ठीक, भारोपी परिवार के। ठीक, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्रज भाषा के आधुनिक कवि हैं तो कौन है। दोस्तों ये बताना है आपको, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो आधुनिक ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि कौन है, तो बता दें आपको जगन्नाथ रत्नाकर। ठीक, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आकार बहुला और ओकार बहुला क्या है। पहाड़ी हिंदी बोलियों के 2 वर्ग हैं, बिहारी हिंदी बोलियों के 2 वर्ग हैं, या पश्चिमी हिंदी बोलियों के 2 वर्ग हैं, या फिर राजस्थानी हिंदी बोलियों के 2 वर्ग हैं। दोस्तों तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम आपको बता दें, देखिए ओकार और आकार बहुला। ठीक, तो ये किसके होते हैं, पश्चिमी हिंदी। देखिए ओकार क्या होता है, जहां पे ओ की मात्रा लगाई जाती है ज्यादा, और ठीक है, और आकार बहुला का होता है जहां पे आ की मात्रा लगाई जाती है। जैसे कि तुम्हारा, ठीक, तुम्हारा सिंपल सेंटेंस है तो ये किसका है, आप लोग खुद समझिए। देखिए आकार बहुला का होता है, आ की मात्रा उसमें प्रचलता होती है। तो देखिए तुम्हारा, देखिए लास्ट में आया है, इसका मतलब क्या है, आकार बहुला है। अब देखिए इसी को आप अगर चले जाएंगे जहां के अखिलेश सिंह है, सैफई या मुलायम सिंह की मैनपुरी की तरफ, उस चले जाएंगे इटावा की तरफ, तो वहां तुम्हारा नहीं कहते, तुम्हारो है ना, तुम्हारो इस तरह से बोलते हैं, ओ बोल देते, ओकार बहुला उसे बोल देते हैं। ठीक, तो यही चीजें हैं। तो ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं भैया, याद रखेंगे, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, हमने समझा दिया कि ओकार बहुला में ओ की मात्रा आ जाती है ज्यादातर। ठीक, ऐसे शब्द ज्यादा ले आते हैं, आकार बहुला में आ वाले। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वाराणसी तथा इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, अवधी, बघेली, ब्रज, भोजपुरी, अवधी खड़ी बोली और भोजपुरी अवधी। तो कौन सी भाषा बोली जाती है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए इसके लिए हमने बहुत अच्छे से वीडियो भी बनाया है, आप लोग जा करके देख सकते हैं, बोली के बारे में एकदम बेझिझक, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक, तो देखिए इलाहाबाद, वाराणसी की बात कर लेते हैं, वाराणसी में आपको मिल जाएगा भोजपुरी दोस्तों। ठीक, मगर इलाहाबाद जो पड़ता है आपका लखनऊ के आसपास पड़ता है, लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, यहाँ पर क्या होती है, आपकी अवधी बोली जाती है। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, भोजपुरी तथा अवधी। चलिए अगला है, भाषा और बोली में अंतर क्या होता है। दोस्तों भाषा और बोली में एकदम सिंपल सा अंतर क्या होता है, ये आपको बताना है, और वो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्या है, भाषा के पास अपनी एक सुव्यवस्थित लिपि होती है, जबकि बोली की नहीं। ठीक, जबकि बोली की नहीं। तो दोस्तों यही बात बिल्कुल सही है। देखिए भाषा क्या होती है, भाषा की एक लिपि होती है, जैसे कि हिंदी की देवनागरी है। अब कोई तुमसे पूछेगा भैया कि आप बताइए अवधी की कोई लिपि है, तो भैया अवधी की कोई लिपि नहीं है, मगर वो भाषा हिंदी के अंतर्गत आती है, इसीलिए वो हिंदी वाले लिपि में, मतलब देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला है, बोली के पास अपनी एक सुव्यवस्थित लिपि होती है, जबकि भाषा नहीं, तो बिल्कुल ही गलत है। देखिए हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, भाषा और बोली दोनों की एक सुव्यवस्थित लिपि होती है, बिल्कुल गलत है। भाषा और बोली में कोई भी अंतर नहीं होता, दोनों समान है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है भैया। ठीक, ऐसा नहीं है, भाषा के अंतर्गत ही बोलियां आती हैं। ठीक, देखिए जैसे हिंदी भाषा, समझिए क्या है, हिंदी एक भाषा है। ठीक, अब हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आएंगी, तो 5 उपभाषाएं आती है, जैसे कि आपको बता, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अब देखिए इन 5 भाषाओं के अंतर्गत 17 या 18 बोलियां आती हैं, जैसे कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, है ना। तो इस तरह से आपकी मैथिली, मगही, भोजपुरी, इस तरह से बहुत सारी भाषाएं आती है, 17 भाषाएं, तो 17 बोलियां आती है। ठीक, तो 17 बोलियां किसकी बोलियां हैं, ये हिंदी की हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो मूर्धन क्या होते हैं, लुट रसा नाम मूर्धा, तो हमारा टा ठा ये क्या हो जाते हैं, मूर्धा हो जाते हैं। चा छा क्या होता है, इच ऐसा नाम तालु, तो ये तालु हो जाएंगे। उपनाम होस्ट, तो ये क्या हो जाते हैं, होस्ट हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से याद कर लेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्द किसे कहते हैं, स्वरों के मेल को या ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को, या फिर निरर्थक और सार्थक शब्दों के मेल से, या स्वर एवं व्यंजनों के मेल से। तो शब्द किसे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए ध्वनियों के मेल से जो सार्थक वर्ण समुदाय को, देखिए कोई भी ध्वनि हो, ठीक, मान लिया
यहाँ लिखा गया स्वर ही लिखा गया, स्वर लिखा गया। तो इसमें देखिए कई सारी ध्वनियां मिली, एक सा आधा मिला है, एक वा मिला है, एक रा मिला है, ठीक। इनको मिलाएगा एक सार्थक ध्वनि निकल रही ना, एक सार्थक वर्ण समुदाय बन रहा ना, तो इसे क्या बोलते हैं हम शब्द बोल देते हैं। तो स्वर क्या है, एक शब्द हो गया, ठीक। इस तरह से हम इसका आंसर करेंगे दोस्तों। चलिए अगला है लंबोदर शब्द किसका रूप है। देखिए लंबोदर क्या होता है, जहां कहीं भी किसी तीसरा अर्थ का अनुभूति होगी उसे हम क्या बोलते हैं, योग रूढ़ की श्रेणी में डाल देते हैं। तो लंबोदर लंबा है, उधर जिसका अर्थात श्री गणेश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा योग रूढ़। देखिए रूढ़ क्या होता है, जिनके कोई खंड ना हो सके, जैसे कार कह दिया गया तो कार के कोई खंड ही नहीं होंगे। अब यौगिक शब्द क्या होंगे, ये उपसर्ग प्रत्यय और समास के साथ मिलकर बनते हैं। जैसे कह गया पंचवर्षीय, तो पंचवर्षीय दो शब्दों से मिलकर पंच प्लस वर्षीय, और दोनों के अर्थ अलग अलग हो जाएंगे, ठीक। अगला है आग की लपटें इतनी तेज थी कि उन्हें बुझा पाना कठिन था, निम्न वाक्य कौन सा है। तो ये वाक्य कौन सा है आपको दोस्तों ये बताना है। तो ये कौन सा वाक्य होगा, देखिए संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो रचना के आधार पर 3 वाक्य होते हैं, यही होते हैं तीनों, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, मिश्रित वाक्य होगा। देखिए जहां पर की लग के आता है सेंटेंस में, वहां क्या होता है, मिश्रित वाक्य होता है दोस्तों। और सरल वाक्य में कुछ भी नहीं लगता, ठीक। सरल वाक्य सिंपल होगा, वह जा रहा है, वह खा रहा है, ठीक। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, किंतु, परंतु, लेकिन, और, या, तथा, ठीक। तो इस तरह सेंटेंस बीच में जैसे राम और लक्ष्मण जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। तो इस तरह से होता है, ठीक। और मिश्रित में क्या होता है, की लग जाता है, या फिर जैसा वैसा कैसा जैसा, इस तरह से रैमी शब्द लगते हैं, ठीक। तो याद रखेंगे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए तद्भव शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द उनको कहते हैं किन्हें, सीधे संस्कृत से लिए जाते हैं। देखिए तद्भव मतलब कहता है हिंदी, ठीक। तो हिंदी याद रखेंगे, दा से हिंदी, ठीक। तद्भव शब्द क्या होता है, सीधे संस्कृत से ले आते हैं, या फिर जो विदेशी भाषा से लिए गए हों, या तीसरा ऑप्शन देखते हैं, या फिर जिनकी उत्पत्ति की जानकारी ना हो, या फिर जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हो। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए जो संस्कृत से परिवर्तित होकर कुछ बहुत वो हिंदी में यूज होने लगे, उन्हें क्या बोलते हैं हम, तद्भव शब्द। चलिए अगला है संसार शब्द में कौन सी संधि होगी। देखिए संसार को हमने तोड़ने के लिए बताया था, कहीं भी सा के ऊपर बिंदी आती है वो हमेशा सम में टूटता है। तो क्या हो जाएगा, समधन सार। दोस्तों क्या होगा, समधन सार, संसार, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हलंत लग गया, इसका मतलब तो हमें पता ही चल गया, अगर हलंत लगा मिल गया तो हमारा व्यंजन संधि ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक। अगर यहीं पर विसर्ग लगा मिल जाता, मान लिया ऐसे समाधनसार होता, तो आपको विसर्ग संधि बताना होता, ठीक। मगर यहाँ पे क्या है, समधनसार, यानी कि आपके हलंत लगा है, क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या कह रहा है। देखिए जब दो समास बनकर तीसरे शब्द की विशेषण बन जाते हैं तो क्या होता है। देखिए जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द की विशेषण बन जाते हैं तो उसे कौन सा समास कहते हैं मेरे दोस्तों। तो कौन सा कहते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। तो हम आपको बता दें जहां पर तीसरे पद की प्रधानता होती है वही बात कहा गया, मगर क्या किया, थोड़ा सा घुमा दिया है। तो वहां पर क्या होता है, बहुब्रीहि समास। जैसे लंबोदर, तो लंबा है उधर, जिसका अर्थात करके तीसरा शब्द क्या आ जाएगा, गणेश। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन ए, बहुब्रीहि समास। चलिए अगला है, रमेश परीक्षा देना चाहता है, वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया है। देखिए संयुक्त क्रिया था देना चाहता, तो देना चाहता क्या, देना भी एक क्रिया है, चाहता भी एक क्रिया है, दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, एक संयुक्त क्रिया बनाते हैं। जब दो क्रियाएं मिल जाती है उन्हें संयुक्त क्रिया हम कहते हैं। मगर संयुक्त क्रिया के अंतर्गत कौन सा भेद है ये बताना है। तो ये क्या है, इच्छा बोधक। देखिए उसकी इच्छा हो रही है कि रमेश परीक्षा देना चाहता है, कोई से जबरदस्ती नहीं दिला रहा, वो खुद से देना चाहता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इच्छावाचक, ठीक, इच्छा बोधक। चलिए 33 नंबर क्या है, निम्न में से कौन कृष्ण का अनेकार्थी शब्द नहीं है, एक पक्ष, वेद व्यास, काला या फिर कृति। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, कृति नहीं होगा, ठीक। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा गगन शब्द का विलोम शब्द है। तो गगन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, आगमन, निर्गमन, अनुगमन, प्रतीक्षा। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा इसका, गगन का विलोम शब्द, तो आगमन, गमन का, गमन का, ठीक, गमन क्या होगा, आगमन हो जाएगा। चलिए अगला है, नीचे दिए गए विलोम शब्द युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। जड़ का चेतन, अनंत का अंत, आकृष्ट का विकृष्ट और अनुग्रह का आग्रह। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, अनुग्रह का आग्रह, यही क्या है, गलत है दोस्तों, ठीक। अनुग्रह का आग्रह यही क्या है, गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से एक पर्यायवाची नहीं है, एक पर्यायवाची नहीं है, वैकल्पिक, इच्छापूर्ण, ऐच्छिक या फिर स्वेच्छाकृत। तो कौन सा नहीं होगा, इच्छापूर्ण हमारा क्या है कि एक पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। चलिए अगला है, निम्नलिखित शब्द समूहों में से तत्सम शब्द का चयन करो। तत्सम शब्द क्या होगा, देखिए 37वां क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों।
तत्सम शब्द यानी संस्कृत वाला शब्द देखना है, छेद, विवाह, सिंह या फिर डंडा। तो इसमें तत्सम शब्द आपको क्या लग रहा है, तो हम बता दें दोस्तों विवाह। देखिए ब्याह का क्या होता है, विवाह होता है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला है 38 क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। मनः कामना, मनस्कामना, मनस्कामना या मन का कामना। ठीक, तो सही कैसे हो जाएगा हमारा, मनः कामना। ठीक, मनोधन कामना, मनः कामना, मनः धन कामना, मनोकामना जिसको बोलते हैं, तो मनोकामना सही से किस तरह लिखा था, तो इसी तरह से लिखा था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमें नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। रेखांकित शब्द का सही क्या होगा, उल्लंघन हम कैसे लिखेंगे, तो ए ऑप्शन या बी ऑप्शन या सी ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उल्लंघन हम सी की तरह लिखते हैं, उ 2 ला होंगे। ठीक, और अंक की बिंदी घा और ना होगा। ठीक, इसमें 1 ला क्या होगा, हाफ होगा। ठीक, चलिए अगला है 40 नंबर और ये लास्ट क्वेश्चन आज का। अतिथि का अर्थ क्या होता है, जिसके आने की तिथि ना हो, या आने वाला मेहमान, या अतिथि की सेवा, या आने की तिथि। तो क्या होता है भैया, तो सी होता है। अतिथि की सेवा क्या कहलाया जाता है, अतिथि। जो अगर मेहमान की सेवा जो करता है उसे हम अतिथि कहते हैं। इसके आने की तिथि नहीं ना पता हो उसे हम अतिथि बोलते हैं दोस्तों। तो देखिए हमने 40 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आपने कितने क्वेश्चन सही किया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, और एक चीज़ बता दें, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की तो आप हमारे प्ले लिस्ट पर जा सकते हैं। यहाँ पे आपको अनेक प्ले लिस्ट मिल जाएंगे, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश की रोज क्लासेस चल रही हैं, हम रोज चला रहे हैं। आप कम से कम 2000 प्रश्नों की हम टारगेट रखे हैं, 2000 प्रश्न आपके परीक्षा से पहले करवा दिए जाएं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। उसके अलावा फायरमैन, घुड़सवार के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर जाकर आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे और अन्य चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की भी हमने चलाई हैं, तो दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ से हैं। अगर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा आपके लिए यहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। इसमें देखिए 1-1 लाख व्यूअर आपको मिल जाएंगे हमारे सॉल्व कराए गए पेपर में। ठीक, चलिए अगला है हिंदी टेस्ट सीरीज। तो हिंदी टेस्ट सीरीज यहाँ पे चलाइए, ये भी आप लोग देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा देखिए यूपीएसआई की हमने भी बनाई है प्ले लिस्ट, यूपीएसआई और मूल विधि की अलग अलग है, वहाँ देख सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हमने संपूर्ण हिंदी पढ़ाने का जिम्मा लिया, तो संपूर्ण हिंदी के नाम से आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो हम आपके लिए आगे भी लाते रहें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।